84 लाख योनियों के दुख सहता हुआ ये जीव, जिसमें ऐसी योनियां हैं जिसमें पूरा जीवन सूर्य के दर्शन नहीं होते, ऐसे से भी जीव हैं जो पूरा जीवन जल के अंदर अंदर रहते हैं, अंधेरे अंधेरे में। कुछ ऐसे जो धरती के अंदर ही अंदर जी लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ये लकड़ी होती है, लकड़ी के अंदर क्या कहते हैं अंदर खाने वाला दीमक, वो अंदर ही अंदर चलती रही, ना सूरज का पता नहीं है तो जीव। ऐसी ऐसी 84 लाख योनि जब बीत जाती हैं तो परमात्मा सोचते हैं इसने 184 भोग लिए, उसी में ना चढ़ाऊं, हो सकता है ऐसा आपके जीवन में कल आ जाए, तो उसे वो एक मनुष्य का जन्म दे देता है। चल तुझे मैं छोटा सा मनुष्य का जन्म दे देता हूँ, जा वहाँ जाकर के भक्ति करना और अपने आत्मा कल्याण का करना, काल के देश का झंडा उखाड़ करना, मैं फिर करना छोड़े, ये नहीं 84 के चल लो जे। और वो यहाँ आती है रूह मनुष्य की, और वो यहाँ मनुष्य की योनियों में भी चूंकि 84 लाख योनियों की वासनाओं की गांठ बांध के अपने चित्त में ले गई है, हर एक की छाप उसके चित्त पे है, हर एक की छाप उसके चित्त पे उन्हें लेकर आई है। तो यहाँ आकर के भी यो भक्ति की छाप थी नहीं उनमें, क्योंकि उन योनियों में भक्ति हो ही नहीं सकती, वह छाप थी नहीं, तो फिर फंस गई। उसे फिर क्या संसार ही प्रिय लगा, संसार की मोह माया, जिस मोह माया से प्रभु में दूर कर रखना चाहते हैं, उसी माया में फंस गए और फंसते के साथ ही जीवन चक्र उसका खत्म हो गया। इसीलिए हमारे उपनिषद का श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखते हैं कि है चेत वेद सत्यम अस्ति निचेति अवेदन नति भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा ते मृत्या प्रत्यात्मा का लोकामृता कि यदि तुमने मनुष्य की योनि पाकर के अपने आप को जगा लिया तो तुम्हारी खैर है, और यदि तुमने नहीं जगाया, तुम नहीं जाग पाए, तो तुम बहुत बड़ी हानि करके जा रहे हो और इस हानि की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसी बात को विचार करके हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, साधुओं ने, संतों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने बार बार यही कहा है कि मनुष्यों ने पाकर के इसे कमावे मत, इसमें अपनी आत्मा का कल्याण कर दे। लेकिन इस जीव को नहीं सूझती कि अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। और उनमें भी यदि दूसरा जन्म मिलता है, फिर तीसरा मिलता है, उनमें थोड़ा थोड़ा भी यदि शुरुआत कर देता है तो उसके जो शुरुआत आज करी अगले जन्म में वो निभा जाती है। आपसे पहली बार मैंने एक प्रश्न किया था सबसे, ऐसा एक पेड़ है, उसका नाम आप बताएंगे कौन सा वो पेड़ है जिसे बीच में नदी है, बहुत लंबी चौड़ी गहरी नदी है, उसे इस पहाड़ पर बोया जाता है और फल जब कटता है तो दूसरे पहाड़ पे, दूसरे किनारे पे पेड़ बनता है, बोया इधर जमा उधर, है ना, वो पेड़ नदी के पार कैसे गए? अब वो आप बताओ वो कौन सा पेड़? जो सबको नहीं पता और बहुतों को पता नहीं, क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूँ। वो पेड़ है कर्मों का, जो कर्मों की खेती यहाँ करके जाओगे वो यहाँ फल नहीं देगी इतनी, अगले जन्म में जाकर दूसरी धारा पर बीच की नदी भवसागर को पार करने के बाद उस किनारे पर जाके जमेगा। यहाँ इस शरीर में करा, इस शरीर को उसका कोई फल नहीं मिलना, इसमें वो कर्म कर गया, अगला जन्म तैयार हो गया उसका, और वो उस फल को जो यहाँ बोया है नदी के पार, यानी इस जीवन के पार, वहाँ उसको प्राप्त होता है ना। तो वो फिर जब से इतना ज्ञान हो गया कि परले में उसको मिला है, तो वहाँ जाकर वो प्रभु की शरण में जाता है, और जब परमात्मा की शरण में जाकर सोचता है तो ऋषियों के, मुनियों के आश्रमों में जा जाकर के सत्संग सुनता है, सत्संग से उसको वैराग जागता है, वैराग से भक्ति परिपूर्ण होती चली जाती है, ज्ञान वैराग सब जाग जाते हैं। तब वो सोचता है अपने मन में कि ये जीवन यूं ही नहीं मिला, ये मेरा शरीर अंगलितम पुलितम दंत विदरणम जातुंडम प्रथो याति गृणाति दंडम तद्भी नमुस्ते आशा पिंडम। बार बार ये कहानी मेरे साथ चल रही है, अंग गल जाते हैं, दांत टूटने लगते हैं, पुलित मुंडमा, और बाल जो है वे पीले पड़ के सफेद पड़ जाते हैं, है ना। फिर भी बूढ़ा होकर के लाठी के सहारे से, दंड के सहारे से चलना शुरू कर देता है, और फिर भी उसके मन की आशा और तृष्णा नहीं जाती। इसलिए कहते हैं एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब 67 हुए तो अच्छा है। इतने से कहते कहते न राज पद तक जा पहुंचा है, और पद पाकर भी संतोष
जब तक तृष्णा है मन में तब तक प्रकाश नहीं होता, सब आयु क्षीण हो जाती है, तृष्णा का नाश। तो ये तृष्णा को मिटाओ। कामनाओं में भगवान नहीं है, तृष्णा में भगवान नहीं आते। जहां तृष्णा और काम का बीज बोया हुआ है वो समझो जैसे कोई खेत में कैक्टस का बीज बो दे, जिसकी कोई कीमत नहीं, किसी काम नहीं आता, उसका कोई प्रकार नहीं आता, लकड़ी का ईंधन भी नहीं बनता, बेकार का पौधा होता है। ऐसी एक कामना है, वासना है, इनसे दूर हो जाओ। तुम कर्म करोगे अच्छा तो स्वर्ग में चले जाओगे, कर्म ने स्वर्ग पहुंचा दिया। और यदि तुमने वासना बढ़ा ली कर्म की तो बार बार उसी कर्म को भोगने के लिए बार बार आते रहोगे, जाते रहोगे। अब की बार बकरे ने किसी आदमी को काट दिया, अगली बार वो आदमी उस बकरे को काट लेगा, फिर वो उसको काटेगा, फिर उसको काटेगा, ये उसका तो खेल शुरू, सदा के लिए खेल शुरू हो गया, क्योंकि हर बार वासना प्रबल होती चली गई। तो वासना को मिटाने का काम है, और वासना मिटती है ध्यान से, ध्यान से, क्योंकि ध्यान योगा के विद्यार्थी पाप बन रहा हूँ। योग की अग्नि में जब तुम ध्यान में बैठोगे, सांस भी देने रोकोगे, तुम्हारा शरीर गर्म होने लगेगा। जब तुम गर्म होगा तो तुम्हारा ये शरीर बाहर का इतना गर्म नहीं होगा जितना चित्त गर्म हो जाएगा। और चित्त की गर्माई में जितने भी तुम्हारे जन्म संस्कार, कई कई जन्मों के संस्कार के बीज या रेखाएं छिपी हुई हैं, वे सब गल जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। योग की अग्नि उनको दग्ध कर देती है। योगाग्नि कहती पाप को जन्म, इसलिए योग की अग्नि में तुम्हारे पाप सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए योगी ध्यान के अंदर जाकर के ध्यान में बैठते हैं। चित्त वृद्धि, चित्त की वृद्धियों का, जब तक चित्त में की वृत्तियां जागृत हैं, जिनमें अंकुर फूट सकता है, तब तक जीवन और मरण चलता रहेगा, ऊंची नीची योनियां मिलती रहेंगी। और जब चित्त का दग्ध हो जाएगा वो बीज, तो फिर जन्म मरण नहीं, फिर तो मोक्ष, फिर भगवान की शरण होगी, फिर तो वहां चला जाएगा। तो ऐसे चलता है। अब गुरु लोग भी उनको फिर कब जाते हैं, जब उसको वैराग होता है तो कब जाते हैं, अपनी शरण में बुलाते हैं, कहते हैं भाई तू भजन कर, साधना कर। गुरु को क्या मिलना उससे, वो तो उसके कल्याण के लिए फिर रहा है, क्योंकि उसे परमात्मा ने इसीलिए भेजा कि जाके मेरे बंदों को, मेरे जीव को जो मुझसे भटके हुए हैं, मुझसे दूर है, उन मेरे पास लाने का रास्ता करो। तो गुरु अपने उस काम को करता रहता है। जो उनकी नाव में बैठा रहता है वो पार हो जाता है, क्योंकि नाव तो आ गई है। लाखों नाविक आएंगे, लाखों नावें चलती रहेंगी, पर जो उसमें बैठ जाएगा उनकी किस्ती भवसागर से पार, उन्हीं की किस्ती पार लगेगी। जो बैठा ही नहीं है, बैठ के फिर कूद गया, तो फिर भवसागर में सब चालू हो गया, डूब जाएगा समुद्र में, फिर जीवन मरण से हो जाएगा। तो ये गुरु लोग फिर आते हैं, सोचते हैं, उस वक्त ये नहीं सोचते कि पिछले जन्म का भक्त है या इसी जन्म का भक्त है या कई कई जन्मों से भक्ति का नाम निशान इसके पास नहीं है। वो तो केवल उसका कल्याण जानते हैं कि वो इसका कल्याण हो, तो उसे दीक्षा दे देते हैं, और दीक्षा देकर उसे सन्मार्ग पर, प्रभु की भक्ति पर, उसके आत्म के मार्ग पर उसे लगा देते हैं। ठीक है ना। अब एक किसान था, उसे अपने खेत में जाके बीज बोना था। किसान को अपने खेत में जाके, मान लीजिए गेहूं बोना था, उसने क्या काम करा, वो गेहूं 5 किलो 10 किलो 20 किलो जितने भी होते थे, वो उसे लपेट करके अपनी कमर पे नो इसे लाद लिया पीछे, और अपने 2 बैल लेकर आगे चल दिया। अब वो चलते 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 वो चद्दर कहीं से फटी हुई थी, और दाने निकलने शुरू हो गए। कुछ दाने तो रास्ते में गिर गए, उसे नहीं पता, चलता रहा आगे। वो चिड़ियाएं आई, देखा अच्छे दाने पड़े, उनको खा गए, उनको चिड़ियाएं खा गई। चलता रहा दूसरे, और जब आगे वो गया तो एक जगह बंजर जमीन थी। बंजर जमीन जानते हो ना, जहाँ कुछ नहीं जमता, उसमें पावर नहीं होती, पूजा पावर है ही उसके अंदर। तो वो वहां कुछ पे बीज गिरे, वो गिरे, धूल ने उनको ऊपर जमा भी लिया अपने अंदर, बारिश भी हुई, सब काम हुआ, लेकिन बीज नहीं जमा। क्यों? क्योंकि भूमि ही बंजर थी, भूमि ही बंजर थी। और आगे चलते हैं, कुछ दाने वहां निकल गए जो पथरीली भूमि थी। उस पथरीली भूमि में चूंकि जड़ का अंकुर चले, अंकुर नहीं फूटा, वो भी वहीं सड़गड़ करके नष्ट होते चले गए। ऐसे वो चलता रहा, उसकी यात्रा बंद नहीं हुई, क्योंकि खेत तक जाना। अब रास्ते में जब गया तो एक बाग से में बटिया से में निकल रहा, उसमें कटहली बहुत थी, कांटेदार घास, और उसमें जब निकल रहा था तो कुछ झोड़े में से और थे, वो कुछ उसकी चंद्र फटी हुई थी, उन कांटों ने वो फाड़ दी। जब फाड़ दी तो उसके बहुत सारे दाने वहाँ भी गिर गए, लेकिन जमे वो भी नहीं। क्यों नहीं जमे? क्योंकि वो कटीली भूमि थी, है ना।
वह पानी वानी का कोई इंतजाम नहीं, कोई नमी का कोई इंतजाम नहीं था। आगे जब चलते हैं तो थोड़ी सी उपजाऊ भूमि मिली, जो बहुत ऐसी भूमि थी जिसमें खाद ना भी गिरो तो भी खेती अच्छी हो। तो वो खेती, उसमें बीज बोया, वो मतलब दाने वहाँ निकल गए। अब जो दाने वहाँ निकल गए उसे नहीं पता, दाने तो निकल गए मगर वे दाने भी जमे, नमी भी मिली उनको, उपजाऊ भूमि थी, सारे काम बड़े भी हुए, मगर उसकी केयर नहीं हुई। फसल की केयर भी तो होती है ना, देखभाल, न समय पर पानी मिला, न समय पर खाद मिला, खरपतवार जमते चले गए और वो दाने दाब लिए, आगे तो वो खेती भी नष्ट हो गई। जब वो नष्ट हो गई, अब बीज पूर्ण होता है किसान, जिसमें कोई कमी नहीं, बीज पूर्ण होता है पक्का। जो बीज रहा है, जिसमें सुरसरी लगी हुई है, नहीं होगा खेत में, है ना, बीज पक्का बोया, लेकिन जगह जगह के धरातल जो उसको मिलते चले गए पृथ्वी के, कहीं कटीली भूमि, कहीं उपजाऊ भूमि, कहीं रास्ते में गिर गए, कहीं पत्थरों पे गिर गए, कोई पानी में गिरे, लेकिन सब नष्ट होते चले गए, चले हो गए। लेकिन अब वो अपने खेत में पहुंचता है, उसने कहा अब मेरा खेत आ गया। उस खेत की उसने तैयारी कर रखी थी सत्संगों के द्वारा, ज्ञान वैराग और भक्ति के द्वारा, यानी चित्त को साफ कर रखा था। वो चित्त उसने उपजाऊ बना लिया था। रास्ते में इंद्रियां मिली, वे चिड़िया बढ़ करके रास्ते के दानों को खा गई। वासनाएं जितनी थी वो बंजर भूमि है, उसमें बंजर भूमि है, जहां वासनाएं होती हैं वहां भक्ति नहीं जमती, जहां वासनाएं हैं वह भक्ति नहीं जमती। तो वे भी दाने बेकार हो गए, वो उनसे भी आगे लांग कर चला गया। जहां पथरीली जमीन थी, पथरीली जमीन है ये बुद्धि, ये कभी एक सी नहीं रहती, ये रंग बदलती रहती है। ये उस करकट्टे की तरह से जो हर बार बदलता, कभी ये सतोगुणी हो जाती है, कभी ये रजोगुणी हो जाती है, कभी ये तमोगुणी होती है, बार बार जीव को रोकती है, बार बार भटकाती रहती है। क्योंकि अभी जीव की इतनी पावर नहीं है कि तमोगुण और रजोगुण को मार दे और सतोगुण को उत्पन्न कर दे। हालांकि सतोगुण भी एक गुण है, अंत में जाकर वो भी छोड़ना ही पड़ता है। तो इससे आगे चलते हैं कठैली भूमि। कठैली भूमि है ये इंद्रियां, जो जितना भी तुम इकट्ठा करते हो पुण्य, जितना भी तुम करते हो भजन भक्ति